राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवान शिव के रुद्राभिषेक की। सावन के प्रिय महीने में भगवान शिव का प्रिय महीना है, कल्याणकारी महीना है। इस महीने में आप अपनी मनोकामना के अनुसार किस पदार्थ से, किस वस्तु से अभिषेक करें जिससे आपकी मनोकामनाएं पूरी हो। बंधुओं, सावन मास भगवान शिव का प्रिय मास है, चातुर्मास का पहला महीना है। शास्त्र कहते हैं कि सावन मास परम कल्याणकारी मास है। इस महीने में भगवान शिव की उपासना करने से व्यक्ति को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही सभी संकटों से मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान शिव ने अपने श्रीमुख से भी सावन मास की महिमा बताते हुए माता पार्वती से कहा था कि माता पार्वती, जो भी व्यक्ति मेरे भक्त सावन मास में विधि विधान के साथ मेरा पूजन अर्चन करते हैं, मैं उनको सभी सुखों को प्रदान करता हूं। इसके साथ ही उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करता हूं, उनके जीवन के सभी संकट समाप्त कर देता हूं, उनको सभी सुखों की प्राप्ति होती है। तो बंधुओं, सावन मास भगवान शिव की कृपा पाने का सबसे उत्तम मास है। सावन मास में हर भक्त भगवान को अपने अपने तरीके से मनाने का प्रयास करता है। रुद्राभिषेक भगवान शिव का सबसे उत्तम अभिषेक माना जाता है, यानी कि आप भगवान शिव का प्रतिदिन सावन मास में अभिषेक करते हैं तो उनकी विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। बंधुओं, शास्त्रों में अलग अलग वस्तुओं से भगवान शिव का अभिषेक करने से अलग अलग फलों की प्राप्ति भी बताई है। यदि आप अपनी मनोकामना के अनुसार भगवान शिव का उन वस्तुओं से अभिषेक करते हैं और उनका पूजन करते हैं, उनके मंत्र का जप करते हैं, तो भगवान शिव आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। देखिए बंधु, जल से भगवान रुद्राभिषेक का पूजन अभिषेक करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भगवान शिव जल धारा प्रिय है, तो आप जल धारा सावन में प्रत्येक दिन उनको देते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यदि आप सावन में गंगा जल और तीर्थ जल से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं तो भगवान शिव की कृपा से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आप गंगा जल और तीर्थ जल से उनका अभिषेक करें तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। यदि आप पंचामृत से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं तो शास्त्र कहते हैं कि पंचामृत से रुद्राभिषेक करने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं बहुत सहज रूप में बहुत जल्दी पूरी होती हैं। इसलिए भगवान शिव का सावन में प्रत्येक दिन पंचामृत से अभिषेक अवश्य करना चाहिए। बंधुओं, यदि आप अपने घर में वंश वृद्धि चाहते हैं तो घी की धारा से भगवान शिव का रुद्राभिषेक प्रतिदिन सावन मास में कीजिए तो आपको वंश वृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होगा। यदि आप धन प्राप्त करना चाहते हैं, आपके जीवन में धन की समस्या है, धन आता है रुकता नहीं है, तो आप सावन में प्रत्येक दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक गन्ने की रस की धारा से कीजिए तो आपके यहां धन आएगा, स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। बंधुओं, यदि आपके पास धन है और आप उसमें वृद्धि करना चाहते हैं तो सावन मास में आप भगवान शिव का प्रतिदिन रुद्राभिषेक शहद और घी की धारा से कीजिए तो आपके यहां धन वृद्धि के योग बनेंगे, आपके जीवन में धन वृद्धि होगी। बंधुओं, यदि आपके कार्यों में रुकावट आती है, आपके कार्य बनते बनते रुक जाते हैं, तो आप इस सावन में प्रत्येक दिन भगवान शिव का दही से रुद्राभिषेक कीजिए तो आपके कार्यों की बाधाएं दूर होंगी और आपके सभी कार्य बहुत जल्दी बनेंगे। बंधुओं, यदि आप असाध्य रोगों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो कुशा जल से भगवान शिव का रोज रुद्राभिषेक कीजिए और रुद्राभिषेक करने के बाद महामृत्युंजय मंत्र का जप कीजिए तो आपको असाध्य रोगों से मुक्ति प्राप्त होगी, आपके ऊपर दवाओं का असर होगा और आप शीघ्र स्वस्थ हो जाएंगे। बंधुओं, यदि आपको संतान सुख की प्राप्ति चाहिए, यानी कि शादी के बहुत समय बाद भी आपको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है, तो आप इस सावन में प्रत्येक दिन दूध से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए, रुद्राभिषेक कीजिए तो आपको शीघ्र ही संतान सुख की प्राप्ति होगी। बंधुओं, यदि आप
विद्या बुद्धि का वरदान पाना चाहते हैं, यदि आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता या वो कोई प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो उससे प्रत्येक दिन आप दूध में शक्कर मिला करके भगवान शिव का रुद्राभिषेक करवाइए, तो उसकी विद्या बुद्धि में वृद्धि होगी, उसको प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता प्राप्त होगी, उसका मन शांत होगा और पढ़ाई में लगेगा। बंधुओं, यदि आप भूमि भवन और वाहन का सुख चाहते हैं, तो आप दही से रोज सावन में प्रत्येक दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक कीजिए, तो आपको नया घर, नई प्रॉपर्टी, नया वाहन, इन सभी के सुखों की प्राप्ति होगी। बंधुओं, यदि आप शत्रुओं से परेशान हैं, आपके विरोधी हमेशा आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं, यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी में विवाद चल रहा है, तो आप इस सावन में प्रत्येक दिन शत्रुओं का शमन करने के लिए अपने विजयश्री के लिए सरसों के तेल की धारा से भगवान शिव का रुद्राभिषेक कीजिए। इसके साथ ही भगवान शिव पर बेलपत्र के साथ शमी पत्र अर्पित कीजिए, तो आपको शत्रुओं का भय नहीं रहेगा। इसके साथ ही आपको विजयश्री का वरदान प्राप्त होगा। तो बंधुओं, अपनी इच्छा के अनुसार इस सावन में आप विशेष रूप से इन वस्तुओं से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करके अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। तो बंधुओं, शास्त्र विधि से आप इन वस्तुओं को अर्पित करते हुए भगवान शिव से अपनी मनोकामना पूर्ण करने का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। बंधुओं, सावन का मास परम कल्याणकारी मास है। भगवान शिव अपनी शरण में आए हुए सभी भक्तों की इच्छाएं पूरी करते हैं। तो यदि आपकी कोई इच्छा है, तो इस सावन में आप इन वस्तुओं से अभिषेक करके उसको पूर्ण कर लीजिए। महादेव सभी पर अपनी कृपा बरसाते हैं, उनकी कृपा पा लीजिए। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। या ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप हमारे चैनल पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।